सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज आपको एक साखी सुनाने जा रही हूँ। उसको सुनकर प्यारी सात संगत जी हमें अपने सतगुरु पर सही संदेह नहीं करेंगे, क्योंकि जो सतगुरु जो निरंकार करता है वो अच्छे के लिए ही होता है। प्यारे सात संगत जी, ऐसे ही हम अपने निरंकार के किए हुए कार्य में हम सब की भलाई के अलावा और कुछ भी नहीं होता। सात संगत जी, बड़ी पुरानी बात है। एक बार की एक किसान था जिसका नाम प्यारे सात संगत जी सूक्ष्म था। एक बार वो भगवान से बहुत नाराज हो गया। वह भगवान को कोसते हुए कहने लगा, आप कभी बरसात दे देते हो, कभी सूखा दे देते हो, कभी ओले तो कभी बाढ़, मेरी फसल खराब कर देते हो। फिर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। प्यारी सात संगत जी, परमात्मा ने उसकी बात सुनी और मुस्कुरा कर बोले, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। अब से अगले एक साल तक तुम्हारे हिसाब से ही मौसम रहेगा। प्यारी सात संगत जी, वो सूक्ष्म बहुत ही खुश हुआ और सूक्ष्म ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए तब धूप, जब पानी तब पानी, तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ती गई और सूक्ष्म की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। सूक्ष्म ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने वर्ष हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय आया। सूक्ष्म बड़े गर्व से फसल काटने गया। उसको यकीन था कि इस फसल को बेचकर उसके सब दुख और बुरे दिन ढल जाएंगे। लेकिन जैसे ही गोपाल फसल काटने लगा, एकदम से माथे पर हाथ रखकर बैठ गया। उसने जो देखा, उसके पैरों तले से जमीन हिल गई। उसने देखा कि गेहूं की एक भी बाली में अंदर गेहूं ही नहीं थी, सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? प्रभु बोले, इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा तुम्हें करने की इजाज़त दे दी। तुमने बोला कि एक साल मौसम को मेरे हिसाब से रहने दो, मैंने वैसा ही किया। प्यारी सात संगत जी, सूक्ष्म को रोता देख भगवान ने समझाया कि तुमने पौधों और फसल को संघर्ष करने का जरा सा भी मौका नहीं दिया। न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा सा भी नहीं होने दिया। इसीलिए अब सब ये पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश आती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता का उभारता है। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को तपना जरूर पड़ता है, तब जाकर खूबसूरत आकार में मिट्टी के बर्तन बनते हैं। ऐसे ही सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी सुंदरता प्यारी सात संगत जी उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। भगवान की यह बात सुनकर सूक्ष्म को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि भगवान जो भी कुछ करते हैं वे सभी हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, हमारी भलाई के लिए ही होते हैं। सूक्ष्म ने भगवान से फिर से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप जैसा चला रहे हैं, जैसा सृष्टि को चला रहे हैं वैसे ही चलाइए। और इस तरह सूक्ष्म फिर से दोगुनी मेहनत के साथ अपने खेतों में मेहनत करने लगा और सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। सात संगत जी, हमें भी काम करते समय उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, जब कुछ उस कुल मालिक पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो कभी बुरा ही नहीं होने देते। जिंदगी में अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता,
ये चुनौतियाँ ही जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे शख्स और प्रकार बना देती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर ज़िंदगी में प्रतिभाशाली बनना है तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो हमें करना ही पड़ेगा। सुख के साथ दुख को भी सहना पड़ेगा, तभी अपने जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। ईश्वर जैसा भी समय दिखाएं, हर हाल में दिल से शुक्राना निकलना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही हम छोटी छोटी बातों पे घबराएं ना और अपने सतगुरु पर, अपने भगवान पर विश्वास बनाए रखें। प्यारी साध संगत जी, जैसे कि किसान ने अपने आप को भगवान के हवाले छोड़ा, तभी प्यारी साध संगत जी उसकी खेती अच्छी होने लगी। यदि हम अपनी चला लेते हैं तो हमें कठिनाइयों का ही सामना करना पड़ता है और हम अपने आप को बंजर बना लेते हैं, अपनी भूमि को भी बंजर बना लेते हैं। साध संगत जी, यदि हम सतगुरु पर छोड़ते हैं, निरंकार पर छोड़ते हैं, तो हमें बंजर को भी उपजाऊ बना सकते हैं। प्यारे साध संगत जी, यही इस साखी में शिक्षा मिली है कि हमें अपने सतगुरु से विश्वास नहीं उठाना। जैसे जो सतगुरु कर रहे हैं, जैसे निरंकार कर रहा है, गरीबी अमीरी प्यारी साध संगत जी, ये दोनों ही हैं। दुख और सुख भी दोनों इकट्ठे हैं। प्यारी साध संगत जी, हमें लाभ हानि इकट्ठे हैं। प्यारी साध संगत जी, जो ये जोड़े बने हैं, इनको हम प्यारे साध संगत जी अपनी मर्जी से हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक निरंकार के बनाए हुए जोड़े हैं। दुख आता है तो सुख भी आएगा, गरीबी आई है तो अमीरी भी जरूर आएगी। प्यारी साध संगत जी, यदि हमें कोई परेशानी है तो हम सफल भी जरूर होंगे। साध संगत जी, हमें इनके साथ ही ढलना चाहिए। जैसा सतगुरु हमें टाइम देते हैं, जैसा निरंकार हमारी स्थिति रखते हैं, तो हमें अपने आप को वैसा ही रखना चाहिए और हमें हर पल अपने सतगुरु का, निरंकार का शुक्रिया करना चाहिए। जो शुक्र कर लेता है वही प्यारी साध संगत जी मौज पा सकता है, वही खुशियाँ मान सकता है। प्यारी साध संगत जी, यदि हम दुख को रोक के काटेंगे तो प्यारी साध संगत जी वह बड़ी मुश्किल से कटेगा। यदि कोई दुख आ भी जाता है तो प्यारी साध संगत जी हमें यही सोच लेना चाहिए कि यदि सुख के दिन थे तो आज दुख आया है तो ये भी चला जाएगा। प्यारी साध संगत जी, वो दिन चला ही जाता है। साध संगत जी, कभी भी कोई दिन रुकता नहीं है। यदि कोई दुख की घड़ी आ जाती है तो वो भी कभी नहीं रुकेगी, कभी ना कभी तो उसको जाना ही होगा। यदि हम अपने सतगुरु पर विश्वास कर उस पर छोड़ देते हैं तो वह ज़रूर ही मुश्किल घड़ी हमारी निकल जाती है। प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही हमें इन साखियों से, इन विचारों से यही शिक्षा मिलती है। प्यारी साध संगत जी, सभी साखियों का मतलब एक ही जा पड़ता है कि हमें सतगुरु के विश्वास पर डगमगाना नहीं है, हमें सतगुरु पर विश्वास कर कर रहना है। प्यारी साध संगत जी, इन्हीं वचनों से दासी इजाज़त चाहेगी। और प्यारी साध संगत जी, दासी के इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और महात्माओं तक भी शेयर कर देना, ताकि प्यारी साध संगत जी दासी सबसे ही आशीर्वाद ले सके और आपके चरणों से जुड़ सके। प्यारी साध संगत जी, दासी इन्हीं वचनों से इजाज़त चाहेगी। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार।